खेतों में हल चलाकर रघु का सहारा बना हुआ था। जब बलराम थककर खेत से लौटता तो गौरी प्यार से उसे सहलाती, और जब गौरी उदास होती तो बलराम उसके पास खड़ा होकर उसे शांत करता, उसे सहारा देता, उसकी ढाल बनता। गौरी और बलराम सिर्फ जानवर ही नहीं थे, वो किसान के परिवार का हिस्सा थे। गाँव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। एक दिन की बात है, मैं तो कहती हूँ हम इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, खेतों में जब सूखा ही पड़ रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। मेरा तो सोच सोच कर ही सर फटा जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा, बारिश ना हुई तो फसल कहाँ से होगी, हम क्या खाएंगे? लगता है हम खुद भूखे मर जाएंगे, तो इन जानवरों को क्या खिलाएंगे? देखते ही देखते गांव में सूखा पड़ गया, पानी की बिल्कुल कमी हो गई। पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो गईं और किसान के घर में खाने के लाले पड़ गए। अरे रघु भाई, जब गांव में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सूखा इस कदर बढ़ गया है कि अपने घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, तो तुम्हें कौन सा शौक पड़ गया है ये दो जानवर पालने का? देखो तो, खाना ना होने की वजह से गांव में सभी ने अपने अपने जानवर बेच दिए हैं। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। यूं तो रघु अपने दोनों गाय बैल से बहुत प्रेम करता था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। मजबूर होकर उसे फैसला लेना पड़ा कि वो अपने किसी एक जानवर को बेच देगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों में से किसको बेचे। रघु ने गौरी और बलराम को देखा। गौरी किसान के बच्चों के लिए दूध देती थी, इसलिए उसे बेचना कठिन था। बलराम अब बूढ़ा हो चुका था और उतनी मेहनत नहीं कर सकता था। आंसू भरी आंखों से रघु ने तय किया कि वो बलराम को बेच देगा। मुझे माफ करना बलराम, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास खुद के लिए और अपने परिवार के लिए खिलाने को कुछ नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही इस समय खिला सकता हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं गौरी को रखूंगा और तुम्हें बेच दूंगा। मैं तुम्हें इसलिए बेच रहा हूँ ताकि तुम किसी के घर जाकर भरपेट खाना खा सको, यहाँ भूखे ना मरो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रघु व्यापारी को बुलाता है। रघु और उसकी पत्नी दोनों बलराम के पैर छूकर नम आंखों से उसे व्यापारी को बेच देते हैं। गौरी की आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, बलराम, मैं तुम्हें बेचारी नहीं दे सकती। कभी तुम्हारे बिना जीना ही नहीं सीखा, तो आज मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बिना? गौरी, गौरी सुनो मेरी बात, रो मत। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। जानती हो ना, तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी ताकत है। उम्मीद मत हारो, क्या पता हम फिर मिलें। कब बलराम, कब मिलेंगे हम? जब मैं मर जाऊंगी तब। जानवर कभी अगर एक बार बिछड़े तो दोबारा नहीं मिलते हैं। गौरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी यादें छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारी बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ। हम दोनों उन यादों के सहारे जिएंगे और दोबारा मिलने की आस को कभी नहीं छोड़ेंगे। गौरी को सहारा देकर समझाने वाला बलराम खुद जुदाई की आग में जलकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। जब बलराम को बैलगाड़ी में चढ़ाया गया तो गौरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने जोर जोर से रंभाकर विरोध किया। बलराम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गौरी, हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तुम मेरी यादों में हमेशा रहोगी। गौरी गाड़ी के पीछे बहुत देर तक भागती रही। व्यापारी बलराम को ले ही गया। ये दृश्य रघु के परिवार के साथ पूरा गांव देख रहा था, और ये देखकर सब रो रहे थे। अब गौरी हर रात उसे याद करके उदास और रोती रहती थी। उसने खाना कम कर दिया था और उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। वहीं व्यापारी ने बलराम को एक भारी गाड़ी खींचने के लिए लगा दिया था। बलराम बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने की वजह से वो बहुत जल्दी थक जाता था, लेकिन उसके दिल में गौरी की यादें उसे जीने का सहारा देती थी। वहीं गौरी ने बलराम की अनुपस्थिति में पूरी गौशाला को खाली महसूस कराया। उसने मालिक रघु को बलराम की कमी महसूस करवाई। धीरे धीरे रघु को ये समझ कुत्ते और बिल्ली को एक साथ बांध